हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 9 में सवाल नंबर 7। तो भाई हमारे साथ किताब उठा लीजिए और विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 7 भाई हमारे साथ पढ़िए। देखो क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास भाई दो संख्याएं हैं, x और y। पहली बात, x और y हैं जो कि भाई n को बिलोंग करती हैं। n क्या है? n है प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात जो संख्याएं x और y हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पहली बात। फिर हमारे पास एक फंक्शन है f x प्लस वाई। फंक्शन इस प्रकार से है कि उसका मान क्या है? जो संख्याएं एफ एक्स प्लस वाई है उसका मान है एफ एक्स इंटू एफ वाई। फंक्शन कुछ इस प्रकार से है। उसके अलावा आपको भाई एक और चीज मालूम है कि आपका जो F1 है उसकी वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको पता है। और आपको मालूम क्या करना है? आपको मालूम करना है इस प्रकार से भाई, x बराबर 1, यहाँ n है, एफ एक्स और 120 है। आपको यहां से n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप भाई सवाल को ना बहुत ढंग से पढ़ें और फिर शुरू करते हैं। पहली चीज है कि जो x और y है वो n को बिलोंग कर रही है। n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो x और y जो है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर आप फंक्शन को पढ़ें, एफ एक्स प्लस वाई। अगर अंदर कोई दो संख्याएं प्लस में लिखी हैं तो उसका मान दोनों संख्याओं के फंक्शन के गुणनफल के बराबर होगा। दूसरी बात, F1 का मान 3 है, आपको एक चीज मालूम है। फिर ऐसी कितनी संख्याओं का योगफल 120 होगा, ये आपको ज्ञात करना है। भाई सिग्मा का मतलब होता है योगफल। x बराबर 1 से लेकर n तक आपको जाना है, योगफल है। और भाई कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिनका योगफल 120 के बराबर होगा। तो पहली चीज ये है कि संख्याएं प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, इसीलिए उसने आपको F1 का मान दिया हुआ है। इसको हम यूज करेंगे, देखना कैसे। F1 का मान है आपका 3। अब आपका मन करेगा भाई कि लाओ हम F2 का मान निकालें। भाई F1 का मान तो उसने दे दिया है, लेकिन अब आप F2 का मान कैसे निकालोगे? देखो, F2 को आप बड़े आराम से 1 प्लस 1 करके लिख सकते हो। भाई 2 लिखा था उसे हमने 1 प्लस 1 कर दिया। देखो, x प्लस वाई 1 प्लस 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा? F1 इंटू F1। और F1 का मान दिया गया है, मान क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3, मान आ जाएगा 9। और ध्यान देना, F1 का मान पता चल गया, F2 का मान पता चल गया। फिर हम निकालेंगे F3 का मान। देखना क्या हो जाएगा? 3 को आप 2 प्लस 1 लिख सकते हो। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? F2 इंटू F1। F2 का मान क्या है? F2 का मान है 9 और F1 का मान है 3। भाई उत्तर आ गया 27। बहुत ध्यान देना, सिमिट्री क्या चल रही है? F1 का मान 3 है, फिर 9 आ गया F2 का मान, F3 का मान आ गया 27। अर्थात जो हमारी संख्याएं हैं वो इस प्रकार से चल रही हैं। 3 आया, 9 आया, 27 आया, आगे क्या आएगा? आगे आएगा 81। उसके बाद क्या आएगा? फिर 3 से गुणा कर दो, ऐसे ही संख्याएं आती रहेंगी। उसका कहना यह है कि ऐसी कितनी संख्याओं का योगफल जो है वो 120 होगा, ये आपको बताना है। देखो यहां पर ये जो है ये एक जीपी बन जाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी बन गए भाई। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, लगातार 3 3 से गुणा है ना, तो ए का मान है 3। फिर सार्वनुपात का मान है 3, और आपको Sn का मान पता है 120 है।
आपको n का मान निकालना है। देखना, सूत्र होता है a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, बराबर में रखा है 120। सबके मान रख लो, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, और बराबर में है 120। ये 3 माइनस वन 2 हो जाएंगे, 2 उधर जाएगा तो 240 हो जाएगा, और भाई 3 जो है वो बटे में चले जाएंगे, तो एक ही बार में करे दे रहे हैं इस प्रकार से। 120 भाई 2 गुणन जाएंगे और बटे में जाएंगे 3, ये वाले बटे में, वो वाले गुणा में। देखना, यहां हो जाएगा 40 और 40 दूना 80, ये माइनस का 1 जाएगा उधर, तो आ जाएगा 3n बराबर 81। अब जरा बताओ कि भाई 81 को आप 3 की कितनी पावर लिख सकते हो? 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 4। 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हो, और भाई उत्तर आ जाएगा n बराबर 4। अर्थात ऐसी केवल 4 संख्याएं हो तो उनका योगफल 120 हो जाएगा। अगर सवाल यहां से दिया होता तो आपको भाई काफी आसान लगता, लेकिन सवाल यहां से नहीं दिया गया था। सवाल चूंकि फंक्शन वाला था तो हमें भाई फंक्शन के ना मान ज्ञात करने पड़े, तो आपको समझना पड़ा कि भाई फंक्शन के मान आप कैसे ज्ञात करोगे, ये दी कौन सी चीज है। तो यहां तक तो थोड़ा सा भाई कठिन था, लेकिन जैसे ही आपको संख्याएं मालूम पड़ी, योगफल आपको मालूम है, तो आप बड़े आराम से इनका मान निकाल सकते हो।